मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो जीवित हैं, जो जिंदा हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ कार्य करते हैं। हम एक जिंदा ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जीवित ईश्वर पर विश्वास करते हैं। क्या फर्क है जिंदा और मुर्दे में? जिंदा बोलता है, सुनता है, देखता है, परखता है, पहचानता है, चलता फिरता है, सांस लेता है, महसूस करता है। मुर्दे के अंदर ऐसी प्रवृत्तियां नहीं होती हैं। मुर्दा ना देखता है, ना सुनता है, ना महसूस करता है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है और हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वह ईश्वर जिंदा ईश्वर है। कई साल पहले मैं उत्तर भारत के एक बहुत बड़े शहर में गया हुआ था कार्यक्रम के लिए। वहां पर एक बहुत बड़ा महागिरजा घर है जो दिन भर खुला रहता है लोगों के लिए, और दिन भर कोई संगीत चलते रहता है, हल्की आवाज में संगीत चलता रहता है। मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारे युवक युवतियां चुपचाप आकर बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। वहां के पुरोहित से मैंने पूछा कि जो लड़के लड़कियां आते हैं क्या वे क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उन बच्चों से एक बार अलग अलग पूछा कि आप लोग यहां पर क्यों आते हैं? तो उन सारे युवक युवतियों ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा, यहां सुनवाई होती है, यहां सुनवाई होती है। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 65 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, सब लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। सब लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, वो ईश्वर बार बार हमसे कहता है, पुकारो। वही ईश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 50 उसके वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। प्रभु कहते हैं, संकट में मेरी दुहाई दो, मुझे पुकारो। तुम्हारे शारीरिक पीड़ाओं के समय में मुझे पुकारो। जब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुझे पुकारो। जब तुम्हें बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ता है, प्रभु कहते हैं, मुझे पुकारो। जब तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाता है, तुम्हें लज्जित होना पड़ता है, प्रभु कहते हैं, मुझे पुकारो। प्रभु कहते हैं, तुम अपने संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये जीवित ईश्वर का वचन है, जिस ईश्वर ने कहा है, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। प्रभु कहते हैं कि संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 7 में, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। बहुत सुंदर वचन है। वचन कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। दीनहीन अवस्था हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई के लिए एक बहुत सुंदर मौका है। जब हम अपने आप को दीनहीन बनाते हैं,
जब आप अपने आप को दरिद्र बनाते हैं, दुर्बल बनाते हैं, प्रभु के सामने अपनी कमजोरी को व्यक्त करते हैं। पेतरुस पानी में डूब रहा था, उसने कहा कि प्रभु मुझे बचाइए। शिष्य नाव में घबराए हुए थे और नाव पानी से ढकी जा रही थी। शिष्यों ने पुकारा, प्रभु हमें बचाइए। अपनी दुर्बल अवस्था में जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी सुनते हैं। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में उस कनानी स्त्री के बारे में पढ़ने को मिलता है। बहुत सुंदर उदाहरण है, हमने उस पर मनन भी किया है। उस नारी की बेटी अबदूतों से पीड़ित थी और वचन में लिखा हुआ, वाक्य 22 में लिखा हुआ, वो कनानी स्त्री यीशु को पुकार पुकार कर कहती थी, मुझ पर दया कीजिए। वह पुकार पुकार कर कहती थी कि मुझ पर दया कीजिए। हालांकि पहले प्रभु ने उसका तिरस्कार किया, लेकिन अंत में प्रभु को उसकी बात को मानना पड़ा और प्रभु ने कहा कि नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उस नारी ने पुकार पुकार कर प्रार्थना की। ये पुकारने का मतलब क्या है? बार बार प्रभु कहते हैं मुझे पुकारो। पुकारने का मतलब क्या है? हम लोग कब पुकारते हैं, कैसे पुकारते हैं? ऊंची आवाज में पुकारते हैं। हम पुकारते हैं, रीता, हे सरिता, हे पूजा। इसको हम पुकारना कहते हैं, ऊंची आवाज में। प्रभु कहते हैं तुम मुझे पुकारो। हम कब पुकारते हैं? जब हम परेशानी में होते हैं, जब कोई आवश्यक और अति आवश्यक बात हमें किसी से कहने की आवश्यकता होती है, जब हम डूब रहे हैं, जब हम अपने में असहाय हैं। जो इंसान पानी में डूब रहा हो बताता बचाओ, पुकारता है बचाओ। जब कोई मनुष्य अकेला है, दूसरों के द्वारा बहुत ज्यादा तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो वो पुकारता है, बोलता है मुझे बचाओ। प्रभु कहते हैं पुकारो। अपनी दीनता में, अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में प्रभु कहते हैं मुझे पुकारो। कई लोग पुकारते नहीं हैं, पुकारना पसंद नहीं करते हैं। हमारे आश्रम में भी प्रार्थनाएं होती हैं, हम लोग बार बार उनसे कहते हैं कि हाथ उठाइए, चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की स्तुति कीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी शर्म खाते हैं, वे पुकारना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कि कुछ लोग घमंडी होते हैं, अपने को समर्थ मानते हैं, मुझे पुकारने की आवश्यकता नहीं है। ये सब गरीब और अन्य लोग पुकारते हैं, अनपढ़ लोग पुकारते हैं। अपने धन पर घमंड है, स्वास्थ्य पर घमंड है, अपनी बुद्धि पर घमंड है। लेकिन जब ये सारी चीजें शिथिल होने लगती हैं तो वे भी पुकारने लगेंगे। कुछ लोग इसीलिए नहीं पुकारते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, उनमें विश्वास की कमी है कि मेरे पुकारने से कोई सुनेगा। जब तक आपके अंदर एक विश्वास नहीं आता है कि मेरी पुकार को प्रभु सुनेंगे, तब तक आप पुकारेंगे नहीं। तो कुछ लोगों के अंदर विश्वास की कमी है। कुछ लोगों को लज्जा आती है, आसपास के लोग क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। उनको लज्जा होती है, दुनिया से लज्जा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं इतना पैसा वाला हूं, पढ़ा लिखा हूं, धनी हूं, अच्छा हूं, मैं पुकार रहा हूं प्रभु को। उनके अंदर लज्जा है। कुछ लोगों में संकोच है, अंदर ही अंदर संकोच है, पुकार नहीं पाते हैं, प्रभु के सामने आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वे प्रभु को नहीं पुकारते हैं। बाइबल में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां पर लोगों ने प्रभु को पुकारा। बहुत सारे उदाहरण, मैं एक दो उदाहरण दूंगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 को लीजिए।
उस अंधे भिखारी के बारे में हम सभी लोग बार बार सुनते हैं। वहां पे लिखा हुआ है वो पुकारता रहा। जब उसे पता चला कि यीशु नाज़री यहां से गुजर रहे हैं, भीड़ की आवाज को सुनकर उसने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। जब लोगों ने जवाब में कहा कि यीशु नाज़री यहां से गुजर रहे हैं, इतना सुनते ही वो पुकारने लगा कि हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और उसकी आवाज और बुलंद होती गई। वचन में लिखा वो पुकारता रहा, यानी बार बार पुकारता रहा। लोगों ने उसको शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो शांत नहीं हुआ, बल्कि ठीक इसके विपरीत और बुलंद आवाज में पुकारने लगा, जब तक कि उसकी आवाज यीशु के कान तक नहीं पहुंची। वो तब तक पुकारता रहा जब तक कि उसकी आवाज यीशु के कान तक नहीं पहुंची। उसने क्यों पुकारा? चिल्ला चिल्ला कर क्यों पुकारा? क्योंकि वो विश्वास करता था कि यीशु मुझ जैसे नाचीजों को सुनते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। यीशु मुझ जैसे लोगों से मिलते हैं। उनका हृदय विशाल है। वह इसीलिए पुकारता रहा क्योंकि वह विश्वास करता था कि यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं। मेरी दृष्टि, मेरी ज्योति जो चली गई, यीशु मुझे वापस लौटा सकते हैं। यह विश्वास था उसके अंदर। उसके अंदर यह विश्वास था कि मुझे एक नया जीवन मिल सकता है। उसे विश्वास था कि मेरी अवस्था बदलेगी। आज मैं भिखारी हूं, कल मैं मेहनत करने वाला इंसान बन सकता हूं। एक दृढ़ धारणा थी, एक पक्का विश्वास था, इसलिए उसने पुकारा, बार बार पुकारा। जवाब क्या था? जवाब इंस्टेंट, तुरंत। यीशु रुक गए। यीशु ने उसको बुलवाया। लोगों ने कहा कि वो तुमको बुला रहे हैं, और वो उसके पास आया। यीशु ने पूछा, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कितना सुंदर जवाब है। क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बेटा बोल। जब आप उस अंधे भिखारी की तरह विनम्र होकर विश्वास के साथ, दृढ़ धारणा के साथ प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु रुकेंगे। प्रभु आपसे भी यही सवाल करेंगे, बोल बेटा, तुम क्या के लिए मुझे पुकारे? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, गुरुवर, मैं फिर देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी अगेन। प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी नजरें खुल गईं, उसकी आंखों में ज्योति आई, वो देखने लगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 वाक्य 20 में लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 20 में, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। गहरी बात है। यानी जो सच्चे और सारे हृदय से प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु की सेवा करता है, प्रभु की आराधना करता है, उसकी सुनवाई होती है। आगे लिखा हुआ है, उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। उसकी पुकार मेघों को चीर कर प्रभु तक पहुंचती है। किसकी पुकार? जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, जो सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, सेवा करता है, आराधना करता है, समर्पित है,
उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। हमारे आश्रम में एक बहन आती है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। कई साल पहले की बात है, उसकी दुर्घटना हो गई थी और उसके भेजे पर इसका असर पड़ा, इसलिए बहुत महंगी और बहुत हेवी दवा खाना पड़ता था। नींद अच्छी नहीं होती थी। उसकी बेटी यीशु पर विश्वास करती थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। उसने कहा कि मां, आप ऐसा करें, आप मातृधाम आश्रम चले जाइए, प्रार्थना में भाग लीजिए। पहले पहले उस बहन में विश्वास नहीं था। आती थी, उसके समझ में कुछ नहीं आता था क्या होता है यहाँ पे, भीड़ है, कोई आवाज है, कोई प्रवचन है, लेकिन बातें समझ में नहीं आ रही थी। उस बहन ने साक्ष्य में कहा कि एक बार इस अंधे भिखारी के बारे में वचन सुनाया जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि वो अंधा भिखारी पुकारता रहा कि हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। उसकी पुकार को यीशु ने सुन लिया और उसकी आंखों को प्रभु ने खोल दिया। ये बात इस बहन के हृदय में घर कर गई। वो बहन घर पहुंच गई और जितनी दवाइयां थी उठा के फेंक दी और पुकारने लगी कि हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। परिवार के लोगों ने सोचा कि ये पागल हो गई है, तो उस बहन ने कहा कि मैं पागल नहीं हुई, मैं ठीक हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बहन पुकारती रही। आज तक उस रोग के लिए उस बहन ने एक गोली तक नहीं खाई। आज वो बहन प्रार्थना चलाती है, अगुवाई करती है। प्रभु कहते हैं, संकट में तुम मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 12, वहां पे बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, वचन को ध्यान से सुनिए, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, तुम्हारी प्रार्थना में वो पुकारने की जोश रहनी चाहिए। जब तुम्हारे अंदर दृढ़ धारणा होगी, दृढ़ विश्वास होगा, तभी तुम्हारी प्रार्थना पुकार में बदल जाएगी। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हमारी प्रार्थना में उस समय ताकत, शक्ति आ जाती है जिस समय हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होता है, भरोसा होता है और हम ईश्वर को पुकारने लगते हैं। उस अंधे भिखारी की तरह ऊंची आवाज में पुकारने लगते हैं, ये यीशु। प्रभु हमारी आवाज को सुनेंगे, हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। इतना ही नहीं, यिर्मयाह नबी अध्याय 33 वाक्य 3 में आप बार बार सुने हैं। यिर्मयाह अध्याय 33 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। हमारे जीवन में बहुत सारे रहस्य हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। कब उत्तर दूंगा? यदि तुम मुझे पुकारोगे। तो पुकारने के लिए संकोच छोड़ना पड़ेगा, अविश्वास को त्यागना पड़ेगा, शर्म को छोड़ना पड़ेगा, दृढ़ धारणा धारण करने की आवश्यकता होती है, विश्वास और भरोसे को बुलंद करने की आवश्यकता होती है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। जब हमारी प्रार्थना में दृढ़ता होती है और गहराई होती है तो प्रभु हमें बहुत सारे रहस्य समझाते हैं,
बहुत सारी बातें हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आश्रम में कई सुंदर सुंदर काम होते हैं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम, आप ये जानिए, यह पुकार के लिए प्रभु के द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स है, जवाब है। मैंने आपको इसके बारे में कहा है। प्रार्थना में जब प्रभु को पुकारा गया तो प्रभु ने जवाब दिया। प्रभु ने हमें समझाया कि तुम्हें ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना होगा, और हमने उसके अनुसार कार्य किया। इसलिए आज आपके सामने ये ऑनलाइन कार्यक्रम मातृधाम आश्रम से पेश किया जा रहा है। तो प्रभु कहते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू जीवित है। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी पुकार सुनता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें इतनी दृढ़ धारणा दीजिए, विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए कि तू पुकार सुनने वाला प्रभु है। तू मरने के बाद जी उठने वाला प्रभु है, और तुझे पुकारने के लिए, तुझसे प्रार्थना करने के लिए हमें दीनता का वरदान दीजिए, हमें नम्रता का वरदान दीजिए, हमें आजादी दीजिए, ताकि हम भरोसे के साथ तुझे पुकारें उस संधे भिखारी की तरह, और तेरा जवाब हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। हम सभी लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, अलग अलग प्रकार की परेशानियों से। ऐसे समयों में तेरी आवाज को सुनने के लिए तूने कहा, यदि तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तुझे पुकारने की कृपा दीजिए, हमें नम्र बनाइए, हमारी प्रार्थनाओं को बुलंद बनाइए यीशु।